हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर। मैं आपको समाजशास्त्र विषय पढ़ाऊंगी। यह आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास है जिसमें आपके सेक्शंस हैं एच एंड जे। यह आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसका नाम है भारत में समाज। तो आज हम अपना टॉपिक ले रहे हैं भारतीय समाज का पाठीय परिदृश्य। पाठीय परिदृश्य का तात्पर्य यह है कि समाज से संबंधित जो भी लिखित सामग्री पाई जाती है उसके आधार पर समाज की संरचना, प्रकार तथा गतिशीलता आदि को समझने का प्रयत्न किया जाए। भारतीय हिंदू समाज चिंतकों ने करीब 4000 वर्ष पूर्व सामाजिक जीवन को संगठित बनाए रखने के लिए लोगों के सम्मुख ऐसा जीवन दर्शन रखा जो कि कुछ इस तरह की सामाजिक योजनाएं बनाई गई जिसने सामाजिक जीवन को संगठित रखने में योगदान दिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दार्शनिक आधार। इसमें हमारा पहला टॉपिक है धर्म। हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म का प्रमुख स्थान है। हिंदुओं का संपूर्ण जीवन धर्म के इर्द गिर्द घूमता है। हिंदुओं के 4 प्रमुख पुरुषार्थ अर्थात कर्तव्य माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म की पूर्ति मानव का सर्वोपरि कर्तव्य माना गया है। हिंदुओं में धर्म को सभी जीवों पर दया करने के रूप में कर्तव्य माना गया है। सेकंड है हमारा पुरुषार्थ। इसके माध्यम से व्यक्ति के जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म का अर्थ नैतिक कर्तव्यों व नियमों के पालन से लिया गया है ताकि व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो सके। विभिन्न धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए अर्थ को महत्व प्रदान किया गया है। काम सांस्कृतिक दृष्टि से जीवन के आनंद के उपभोग व संतानोत्पत्ति द्वारा माता पिता के ऋण से ऋण होने और समाज की निरंतरता बनाए रखने में योगदान देता है। मोक्ष का अर्थ पूर्ण संतुष्टि से लिया गया है। इसमें व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से छूट जाता है तथा ब्रह्मानंद की अनुभूति एवं परम आनंद प्राप्त करता है। ये नोट्स आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे, आप उनमें भी देख सकते हैं, वहाँ से नोट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है कर्म तथा पुनर्जन्म। भारतीय समाज के आधार के रूप में कर्म सिद्धांत का महत्व पाया जाता है। इसमें संसार में रहते हुए फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहने से दायित्वों को निभाते रहने पर जोर दिया गया है। ऋण तथा यज्ञ। चौथा पॉइंट है हमारा ऋण तथा यज्ञ। हिंदू व्यवस्था में व्यक्ति पर 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण तथा भूत ऋण। व्यक्ति का जो भी विकास हुआ उसके लिए वह दूसरों का ऋणी है। इन ऋणों की पूर्ति हेतु 5 महायज्ञों की व्यवस्था की गई है। यहाँ यज्ञ का तात्पर्य अन्य के प्रति दायित्व निर्वाह से लिया गया है। 5वां हमारा दार्शनिक आधार है संस्कार। संस्कार का तात्पर्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने हेतु उसका शारीरिक, मानसिक व नैतिक परिष्कार आवश्यक माना गया है। प्रमुख संस्कार 16 हैं जो जीवन पर्यंत चलते हैं। तो ये थे दार्शनिक आधार के पॉइंट्स। अब हम लेंगे संगठनात्मक आधार। सेकंड हमारा है संगठनात्मक आधार। इसके अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन की आधारशिला के रूप में है। यहाँ आर्थिक आधार की बजाय व्यक्ति के गुण और स्वभाव के आधार पर समाज को 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित किया गया। बाद में यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। दूसरा है हमारा आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन की आधारशिला के रूप में है। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को संगठित व संतुलित बनाए रखना था। इस व्यवस्था में भोग और त्याग दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया है। व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर 25-25 वर्ष के 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक को एक आश्रम कहा गया है। ये आश्रम 4 हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। तीसरा है हमारा जाति व्यवस्था। भारतीय सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण आधार जाति रही है। भारतीय समाज हजारों ऐसे जातीय व उपजातीय समूहों में बटा है जिसकी सदस्यता का आधार व्यक्ति के गुण और स्वभाव नहीं बल्कि जन्म है। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई। जाति पूर्णतः जन्म पर आधारित हो गई। जाति व्यवस्था में उच्चता और निम्नता की भावना पनपने लगी। प्रत्येक जाति ने अंतर्विवाह पद्धति को अपनाया। चौथा है हमारा पॉइंट संयुक्त परिवार।
प्राचीन काल से भारतीय समाज की इकाई संयुक्त परिवार रही है। एक संयुक्त परिवार में 3 या 4 पीढ़ी के रक्त संबंधी एक मकान में साथ साथ रहते हैं, एक रसोई में बना भोजन करते हैं, परिवार की आय का सम्मिलित प्रयोग करते हैं, संपत्ति के संयुक्त स्वामी होते हैं, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं। संयुक्त परिवार का एक कर्ता या मुखिया होता है जिसकी आज्ञा का पालन अन्य सभी सदस्य करते हैं। तो ये हमारा हो गया संगठनात्मक आधार। तो आज आपने पढ़ा भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य, जिसमें आपने दार्शनिक और संगठनात्मक आधार पर भारतीय समाज के बारे में अध्ययन किया। आपकी ये क्लास रेगुलरली होगी। ग्रुप से आप लेफ्ट ना हो। जो भी स्टूडेंट ग्रुप से लेफ्ट होगा उसकी अटेंडेंस शॉर्ट की जाएगी और वो एग्ज़ाम नहीं दे सकेगा। रेगुलरली अपनी क्लास अटेंड करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप लिखकर पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।